Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the second part of chapter 3, The Little Girl, Special English Class 9th NCERT. In my previous video, I had explained the first part of the same chapter, but we had studied only 4 paragraphs in the previous video. Now in this video, we are going to study from the paragraph number 5. So the second part starts with paragraph number 5. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. तो बड़ी मेहनत और बड़े प्रयास के साथ उस छोटी बच्ची केजिया ने एक दोहरे कॉटन के कपड़े के साथ 3 साइड्स में उसने सिल दिया, स्टिच कर दिया। लेकिन अब चौथी साइड जो उसने स्टिच नहीं करा था कुशन बनाने के लिए, तो चौथी साइड से उसे अंदर कुछ सामग्री भरनी थी, कुछ सामग्री भरनी थी जिससे वो कॉटन का जो कपड़ा था वो कुशन के रूप में बन जाए। तो ये उसके सामने एक प्रश्न था कि उस चौथी साइड से वो कुशन के अंदर क्या भरे, कपड़े को जो उसने 3 तरफ से सिला था तो उसके अंदर वो क्या भरे, ये उसके सामने एक प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ उस वक्त गार्डन में गई हुई थी और केजिया अपनी माँ के कमरे में यहाँ वहाँ घूम रही थी, कुछ स्क्रैप्स यानी कि कुछ चिंदियाँ, कागज़ की, कपड़े की कुछ चिंदी ढूंढ रही थी ताकि उसे वो कुशन के अंदर भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. बेड के पास की टेबल पर केजिया को काफ़ी सारी बहुत अच्छे कागज़ों की शीट्स मिली। उसने वो सारी पेपर की शीट्स को इकट्ठा किया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कतर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और वो सारी कागज़ की कतरन को उसने उस कुशन के अंदर भर दिया और चौथी साइड को भी सिल दिया। सिल करके उसने पिन कुशन बना दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। उस रात केजिया के घर में बहुत ज़्यादा हो हल्ला, शोर शराबा, चिल्ल पौ मची, क्योंकि पिताजी की पोर्ट अथॉरिटी में दिया जाने वाला एक स्पीच, जो कि कुछ कागज़ों में जो स्पीच लिखा हुआ था वो पिताजी का कहीं खो गया था। सारे कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से पूछताछ की गई। अंततः माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। ओ यस, शी सैड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो माँ बोली, केजिया, मुझे लगता है कि हमारे कमरे में टेबल पर कुछ कागज़ वगैरह पड़े थे, तुमने तो नहीं देखे? तो केजिया तुरंत बोली, अरे हाँ माँ, वो मैंने ले लिए थे और उनको फाड़ करके मैंने अपना कुछ सरप्राइज़ बनाने के लिए उन कागज़ों को ले लिया और उनको फाड़ दिया था, उससे मुझे कुछ सरप्राइज़ बनाना था। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। माँ जोर से चिल्लाई, क्या? चलो अभी सीधे नीचे उतरकर डाइनिंग रूम में पहुँचो इसी वक्त। नाउ द 6th पैराग्राफ स्टार्ट्स। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और केजिया को पकड़कर ठीक वहाँ डाइनिंग रूम के पास लाया गया जहाँ पिताजी अपने हाथ पीछे की ओर करे, टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे टहल रहे थे बेचैनी के साथ। वेल, ही सेड शार्पली। अच्छा, पिताजी ने बड़े कठोर लहजे में बोला। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। पिताजी ने अपना चलना बंद किया और उस बच्ची की तरफ, केजिया की तरफ घूरने लगे। डिड यू डू दैट? और गुस्से से पूछा, क्या ये तुमने किया? नो, शी विस्पर्ड। केजिया धीरे से
फुसफुसाते हुए हकलाते हुए बोली, न न नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड हैज़ पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। केजिया के पिताजी अपनी माँ से बोले, माँ ज़रा ऊपर जाइए और वो जो कागज़ों को फाड़ कर इसने जो चीज़ बनाई है ज़रा उसे नीचे लेकर लाइए, देखना वो चीज़ इस बच्ची ने अभी अभी थोड़ी देर पहले बेड पर रखी थी। नाउ द 7th पैराग्राफ स्टार्ट्स, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। पिता को समझाने के लिए कि ऐसा उसने क्यों किया, बहुत ज़्यादा रोते हुए वो कमरे में जो इवनिंग लाइट, शाम की हल्की रोशनी से कमरे की फर्श पर जो पैटर्न की जो छाया सी बन रही थी उसको देखते हुए रोते हुए बैठ गई। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। फिर पिताजी अपने हाथ में रूलर, जो कि बच्चों की जो स्केल टाइप की होती है जिसकी मदद से बच्चे लाइन खींचते हैं, वो लेकर कमरे में आए पिताजी और बोले, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। पिताजी बोले, इस स्केल से मैं तुम्हें अभी पीटने वाला हूँ जो तुमने किया है उसके लिए। केजिया रोते चिल्लाते हुए बेड पे बिछी चादर के अंदर छुपने का, बचने का प्रयास करने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, और पिताजी ने उन कपड़ों को एक तरफ खींचकर हटा दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। पिताजी ने आदेश दिया, चलो उठकर बैठो और अपना हाथ बाहर निकालो। तुम्हें सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें बिल्कुल नहीं छूना है। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाए जाने की आवश्यकता है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। केजिया हकलाती हुई बोली, लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन तब तक केजिया जो अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए थी, तो पिताजी का रूलर बहुत तेज़ी से केजिया के छोटे छोटे नन्हे से गुलाबी हथेली पर आकर जोर से पड़ा। नाउ आवर 7th पैराग्राफ स्टार्ट्स, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। कई घंटों, इस घटना के कई घंटों बाद दादी माँ अपनी रॉकिंग चेयर पर, रॉकिंग चेयर आपने देखा हो पुराने ज़माने में बनती थी, लकड़ी की वुडन चेयर होती थी जिसके नीचे एक लकड़ी होती थी जो चेयर आगे पीछे को झूलती थी। तो अपनी रॉकिंग चेयर पर दादी माँ बैठी हुई थी, केजिया को अपनी गोद में बिठाए हुए और अपने साथ साथ केजिया को शॉल में लपेटे हुए थी। केजिया अपनी दादी माँ के नरम मुलायम से शरीर के साथ सट कर, चिपक कर बैठी हुई थी। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड। केजिया सिसकते हुए, सिसकियाँ भरते हुए, हिचकते हुए, रोते हुए बोली कि भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया ही क्यों है। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़। दादी बोली, मेरी प्यारी बेटी, ये लो, ये एक रुमाल है, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और दादी बोली, जाओ तुम सोने चले जाओ, ये सब बातें तुम सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और दादी बोली कि मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज रात वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन केजिया इस बात को कभी नहीं भूली। केजिया को याद रहा कि उसके पिता ने उसे किस तरह सज़ा दी थी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्ल्यू इनटू हर चीक्स। अगली बार केजिया ने जब अपने पिता को देखा तो तुरंत ही अपने नन्हे नन्हे हाथों को डर कर पीछे, अपने बॉडी के पीछे की ओर कर लिया। उसे लगा कि पिता हाथ पे फिर कहीं स्केल से ना मारें, और उसके गालों पर डर के कारण लाल लाल रंग आ गया। नाउ द 9th पैराग्राफ स्टार्ट्स, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. केजिया के पड़ोस में एक परिवार रहता था, मैकडोनाल्ड्स लोगों का परिवार। मैकडोनाल्ड्स उनका सरनेम था। उनके मिस्टर एंड मिसेस मैकडोनाल्ड्स के
5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे। और केजिया के घर की ही बाउंड्री वॉल फेंस से उनके घर का गार्डन दिखता था। तो केजिया बैठी हुई अपनी फेंस के तारों के बीच के गैप में से मैकडोनाल्ड्स परिवार को शाम को टैग नाम का एक गेम, टैग जिसमें एक दूसरे को दौड़ दौड़ कर पकड़ना होता है, वो गेम खेलते हुए केजिया अपने पड़ोसी मैकडोनाल्ड्स और उनके बच्चों को देख रही थी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हर शोल्डर्स, पिता मैकडोनाल्ड जो थे वो अपनी एक छोटे बच्चे माओ को अपने कंधे पर बिठाए हुए खेल रहे थे, दौड़ रहे थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। 2 छोटी छोटी सी लड़कियां अपने पिता मैकडोनाल्ड्स के कोट की पॉकेट से पकड़ी हुई, लटकी हुई, यहाँ वहाँ गोल गोल फूलों के जो बेड बना रखे थे, जहाँ ज़मीन में फूलों के पौधे लगा रखे थे, उनके गोलाई में दौड़ दौड़ कर अपने पिता के साथ कोट से लटकी हुई दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। और यहाँ वहाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, हंस रही थी 2 छोटी लड़कियाँ। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने ये भी देखा कि उनके 2 लड़के पाइप पानी पौधों में पानी देने वाली जो पाइप होता है, होज जो होता है, वो लेकर अपने पिता के ऊपर पानी भी उछाल रहे थे। और पिता मैकडोनाल्ड बहुत खुशी से हंसते हंसते पूरे टाइम अपने बच्चों को पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। तो इस तरह मैकडोनाल्ड और उनके परिवार के 5 बच्चे यहाँ वहाँ हंसते हुए, एक दूसरे को पकड़ते हुए, दौड़ते हुए खूब खेल रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। ये सब देखते हुए केजिया ने अपने मन में तय किया कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता को देखा था जो कि गुस्से से डांटते थे, कभी कभी केजिया को मार भी दिया उन्होंने। और यहाँ दूसरे पड़ोसी के घर में, मैकडोनाल्ड के घर में, मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ कितना हंस रहे थे, दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। तो केजिया ने सोचा कि कई प्रकार के अलग अलग पिता होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अचानक केजिया की माँ बीमार पड़ गई, और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। माँ को और केजिया को की दादी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। माँ हॉस्पिटल में भर्ती हुई और दादी को उनकी देखभाल के लिए अटेंडेंट के रूप में हॉस्पिटल में साथ में रहना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब वो छोटी बच्ची केजिया घर में अकेली रह गई, क्योंकि माँ और दादी तो हॉस्पिटल में थी और पिता दिन में अपनी नौकरी पर चले जाते थे। तो केजिया घर में एक कुक, खाना बनाने वाली बाई एलिस थी, उसके साथ केजिया घर में अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब शाम को, रात के समय, एलिस जो खाना बनाने वाली बाई थी, उसने वो केजिया को जब बेड पे ले गई तो अचानक केजिया डर के मारे भयभीत हो गई। द 10th पैराग्राफ स्टार्ट्स, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर शी आस्क्ड। केजिया ने पूछा, अगर रात में मुझे कोई भयानक सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी। केजिया ने बोला कि मुझे अक्सर रात में कभी भयानक या डरावने सपने आ जाते हैं, तो दादी मुझे अपने साथ अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। मैं अकेले में अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, तो वो कहती है कि ये सब मुझे सुनसान और डरावना सा लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो एलिस जो खाना बनाने वाली बाई थी, वो बोली कि बच्ची तुम बस सो जाओ, और वो उसने उसके केजिया के सॉक्स उतार दिए और बोली कि रात में तुम डर के चीखना चिल्लाना नहीं और अपने पापा को जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What is the matter?" he said.
लेकिन क्या हुआ कि वही पुराना केजिया को जो डरावना भयानक सपना आता था वो इस रात भी केजिया को आ गया। एक कसाई अपने हाथ में एक भयानक सा चाकू लिए और एक रस्सी लिए, जो कि केजिया के पास और पास आता जा रहा था, और उसके चेहरे पर भयानक सी डरावनी सी मुस्कान थी। और केजिया यहाँ वहाँ मुड़ भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं हिल भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल स्थिर वैसी की वैसी ही पड़ी थी। केजिया ने ताकत लगाकर ज़ोर से डर के चिल्लाया, दादी दादी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और जब वो कपकपाती हुई सी डरती हुई सी उठी तो उसने अपने बिस्तर के पास अपने पिताजी को देखा, जो कि हाथ में एक कैंडल लिए केजिया की आवाज़ पर, केजिया जब दादी दादी चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ पर उसके पिता कैंडल लिए हाथ में उसके कमरे में आ गए थे। जब केजिया डर के मारे उठी तो उसने अपने पिता को देखा। पिताजी ने कहा, क्या बात है केजिया, क्या हो गया? तो यहाँ हमारा हियर आवर 10th पैराग्राफ एंड्स। सो द चैप्टर इज़ लेंथी। I will make the third video of the same chapter. So in our third video we will start from paragraph number 11. Thanks, and wait and watch for my third video.